हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, यानी एक दो क्लास के बाद कराऊंगा। अभी जो है मैं आपको यहाँ से एंड तक कराने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ से अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल से। आपको तो पता ही है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो है लिखी होती है, जिसके ऊपर आप अपनी कैपिटल को नहीं ले जा सकते अनलेस एंड अनटिल आप अपने मेमोरेंडम को अमेंड नहीं कर लेते। तो अमेंड करने के बाद ऑथराइज्ड आप बढ़ा सकते हैं कैपिटल, और फिर आप जो है नया इशू कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑथराइज कैपिटल आपकी 10 लाख की है। हो सकता है कि आप 1 लाख इशू करें, बाद में 2 लाख और इशू करें, फिर 3 लाख और इशू करें, तो अभी भी जो है आपने करीब 6 लाख इशू करे हैं। 4 लाख जो है आप और कैपिटल इशू कर सकते हैं। जितनी भी ऑथराइज कैपिटल रखना चाहते हैं उतनी स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। तो इसके लिए जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही जो है हम लोग ऑथराइज कैपिटल को रखते हैं। जब ये लिमिट 10 लाख तक की पहुंच जाएगी और हमें लगेगा यार हमें तो जो है और कैपिटल बढ़ानी है, तो हम अपनी ऑथराइज कैपिटल को जो है 20 लाख कर लेंगे, 30 लाख कर लेंगे, 15 लाख कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम कर लेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल तो पता लग गई आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में लिखा है इसकी डेफिनेशन। और ऑथराइज कैपिटल के बाद जितनी हम कैपिटल मंगाते हैं, कॉल करते हैं, इशू करते हैं, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो आपने मंगवाई, सामने वाले जो हैं पेमेंट करके सब्सक्राइब करते हैं, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके लिए जो है पैसे आपको मिलते हैं। आप चाहें तो अपनी शेयर कैपिटल को जो है अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आज हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे और इवन 3 सेक्शन पढ़ेंगे हम। पहला है आपका 61, फिर है आपका 62 और फिर है आपका बोनस शेयर। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 61। अगर एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, अगर आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया हुआ है, आर्टिकल जो है कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो आर्टिकल्स ने अगर परमिट किया है, नहीं किया तो आर्टिकल चेंज कर लेना भाई। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट करा है तो मेमोरेंडम को आप चेंज कर सकते हैं। आप जो है अपनी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो कंसोलिडेट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं अपनी शेयर कैपिटल को इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। हालांकि इससे जो है वोटिंग परसेंटेज जो है चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज होगा तो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ, यहाँ समझाएंगे। मान लेते हैं 10 रुपीज़ पर शेयर जो है आपने जो है 10,000 शेयर्स को इशू किया हुआ है, तो टोटल हो गया 1 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल, जो पैसा आपके पास आया हुआ है। आप चाहते हैं कि भैया 10 रुपये वाली जो है मेरा पर शेयर है, मैं इसको 1 रुपये पर शेयर में कन्वर्ट कर दूं, या हो सकता है पहले आप इसको कंसोलिडेट कर दें, यानी शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर दें। तो आप एक एंट्री पास करेंगे और उसमें ये 1 लाख रुपए ऐसे आ जाएंगे। कितने यूनिट्स है नहीं पता, आप आपने जो है शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठे कर दिया कि भैया 1 लाख की कैपिटल है, उसको ब्रेक नहीं किया। 1 लाख की कैपिटल है, जिसने जितना लिया है उतना उतना परसेंटेज उसका शेयर होल्डिंग है। अब आप इसको ब्रेक दोबारा करना चाहते हैं, बट 1 रुपये पर शेयर की कैपिटल में करना चाहते हैं, तो उसे जो है आप जोड़ सकते हैं, जोड़कर फिर तोड़ सकते हैं, अलग डिनोमिनेशन में तोड़ सकते हैं। अगर 1 रुपये पर शेयर में इसको आप लिखेंगे तो आपके पास 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। 1 लाख की शेयर कैपिटल रहेगी, सेम अमाउंट रहेगी। सिर्फ 10 रुपये वाले शेयर जो थे उसको पहले आपने कंसोलिडेट किया, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, देन स्टॉक अगेन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी यूनिट टर्म्स में जो है कन्वर्ट हो गया। अगर पुराने वाले जो होल्डर हैं उनके पास जितने अमाउंट टर्म्स में पैसे थे अभी भी उतने ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर अगर आप वोटिंग चेंज कर रहे हैं, आपके जो कंसोलिडेशन तोड़ मरोड़ से जो है वोटिंग चेंज हो सकती है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ट्राइब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अपने सभी फुली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और रिकन्वर्ट स्टॉक को पेड अप शेयर कैपिटल की डिनोमिनेशन में कर सकते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन में, 1 रुपये में, 100 रुपये में, 50 रुपये के शेयर में, 20 रुपये के शेयर में, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। आप सब डिवाइड भी कर सकते हैं अपने शेयर्स को, और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट, जैसे मैंने किया 10 रुपये को 1 रुपये में कर दिया। कर सकते हैं, सब डिवीजन कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम प्रपोर्शन में जो है आपको जो है पैसे मिलेंगे, यानी शेयर होल्डर ने जो पैसे लगाए हैं उनका तो उतना ही प्रपोर्शन रहेगा।
एक शेयर होल्डर ने 10% होल्ड किया है, तो अगर 10 रुपये का पर शेयर है तो भी 10% का उसका हिस्सेदारी है टोटल अमाउंट में। अगर 1 रुपये पर शेयर हो गया तो नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे, बट टोटल अमाउंट का 10% की ओनरशिप रहेगी उस शेयर होल्डर की। तो ये आपने जो है अकाउंटेंसी में आप ये सीखेंगे कैसे कंसोलिडेट करते हैं, कैसे जो है स्प्लिट करते हैं शेयर को, 1 रुपये का 10 रुपये में कन्वर्ट करते हैं, 10 रुपये का 1 रुपये में, ऐसे करते हैं। ये जो है अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है एंट्री पास करने का। जो शेयर्स किसी ने नहीं लिए हैं, मतलब हैव नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, तो उसे जो है आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन करेंगे शेयर्स की तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करा है। ये इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं तो ये देखा जाएगा, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने से पहले देखा जाएगा आपके कोई डेट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दिए जा सकते जब तक बाकी सब लोगों को पैसे ना दिए जाएं। कंपनी जो है विद इन 30 डेज ऑफ हैविंग बीन कंसोलिडेट करा, उसने कन्वर्ट किया शेयर को, रिडीम करा, कैंसिल किया, जो भी करा स्टॉक को शेयर में किया, शेयर को स्टॉक में करा, वो रजिस्ट्रार को जो है नोटिस जरूर देंगे कि भैया हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया है, क्योंकि मेमोरेंडम में चीज़ें आती है 10 रुपये पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अमाउंट ये आती है, नॉमिनल वैल्यू आती है, ऑथराइज कैपिटल आती है, उसे चेंज करने की कोशिश करी है तो आप रजिस्ट्रार को नोटिस ज़रूर देंगे। सेक्शन नंबर 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। बात करेंगे राइट शेयर्स की, राइट इशू की, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की। सर राइट शेयर क्या होते हैं? राइट शेयर होते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें हम एक राइट देते हैं कि आप हमारी कंपनी में और शेयर ले लें, और जनरली जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उससे हम थोड़ा सा कम अमाउंट पर जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है हम शेयर इशू करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है 1:8 का राइट इशू है, इसका मतलब है जिसके पास 8 शेयर होंगे वो 1 शेयर और खरीद सकता है, 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 8 शेयर्स, यानी कि जिसके पास 8 शेयर है वो 1 नया शेयर और ले सकता है एट अ लेसर प्राइस देन मार्केट प्राइस। तो 16 शेयर होंगे तो 2 ले सकते हो, 1600 होंगे तो 200 ले सकते हो। 1600 शेयर्स अगर किसी कंपनी के आपके पास है और उसने ऐसा इशू करा है राइट इशू 1:8 का, तो 200 शेयर्स का वो आपको राइट देते हैं कि मार्केट में 200 रुपये की प्राइस है, आप 150 रुपये में उसे हमसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। पब्लिक कंपनी है जो इशू कर सकती है, लिस्टेड है तो उसे जो है सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अदरवाइज जो प्राइवेट कंपनी होती है, राइट इशू कर रही है, बोनस इशू कर रही है, उसे जो है प्रोविजंस का कंप्लायंस करना होता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस करना होता है। राइट इशू जो है सेम देख सकते हैं आप, राइट इशू जो है एक रेशो में दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर का अभी जो करंट जो है वोटिंग का पैटर्न है, ये जो राइट है उनके वोटिंग के, उसी पैटर्न में जो है उनके पास नई कैपिटल आएगी, क्योंकि एक रेशो निकाल दिया, उससे जो है उनका जो राइट है डिल्यूट नहीं होगा ना सर। मेरे पास 8 शेयर है तो मैं ले सकता हूँ एक, तो जिसके पास 16 है वो 2 ले सकता है ना, तो उसी रेशो में जो है सबको मिल रहे हैं राइट इशू। अब आप लें या ना लें वो आपकी मर्जी है, आपको तो ऑप्शन दे दिया गया है। क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ लिखा है सेक्शन 62 का पूरा राइट इशू का प्रोसीजर नीचे आ रहा है। और राइट इशू का प्रोसीजर कहते हैं कि कंपनी चाहे तो अपनी जो है सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और किन लोगों को इशू कर सकती है ये नया इशू जो आ रहा है? ये इशू कर सकती है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, पहली बात। और किस प्रपोर्शन में करेंगे? जिस प्रपोर्शन में उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है उसी प्रपोर्शन में करेंगे, एक लेटर सेंड कर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको जो है कम से कम राइट इशू जब से एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा जब से इशू ओपन हो रहा है, और आपको जो है कम से कम 15 दिन का टाइम पीरियड देना पड़ेगा, और मैक्सिमम 30 डेज का आप टाइम पीरियड देंगे। मतलब आपकी मर्जी है आप कितना टाइम पीरियड देते हैं, जब तक आपका इशू ओपन रहेगा, और उसके बाद जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड में उनका ऑफर जो है डिक्लाइन हो जाएगा। वैसे जब भी इशू ओपन होगा उससे 3 दिन पहले आप कम से कम नोटिस भेज देंगे, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, और उसमें लिखेंगे कि आप जो है 15 दिन में, 17 दिन में, 20 दिन में जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट इशू का बेनिफिट ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है जहाँ पर 90% मेंबर्स एग्री करते हैं उस केस में जो है कम दिन के लिए भी ऑफर को ओपन कर सकते हैं, लेसर पीरियड के लिए। वैसे 15 डेज मिनिमम है, 30 डेज मैक्सिमम है,
पर प्राइवेट कंपनी में जहाँ 90% एग्री करते हैं, आप 7 दिन भी बोल सकते हैं भैया 7 दिन में एक्सरसाइज करना है, नहीं किया तो चलेगा। छोटी कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन निकाल सकती है, मर्जी होती है। अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, इस लाइन का मतलब मालूम है कि जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और नहीं लिखा, विपरीत नहीं लिखा, तब तक ऑफर अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड राइट्स एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन कंसर्न टू रीनाउंस द शेयर्स ऑफर टू हिम। यानी जो भी इंसान को हमने राइट्स दिए हैं, राइट शेयर के लिए राइट्स दिए हैं पहले, अब उसे एक्सरसाइज करेगा तो राइट शेयर मिलेंगे। उस बंदे के पास जब तक आर्टिकल्स में कुछ और नहीं लिखा, तब तक उस बंदे के पास उन शेयर्स को रीनाउंस कर देना, किसी और को ट्रांसफर कर देना अपने राइट्स, उसकी परमिशन रहेगी। और हाँ, नोटिस में जो है ये बात लिखी होगी कि आप जो है किसी और बंदे को भी जो है देना चाहे तो दे सकते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड, जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जो टाइम पीरियड आपने दिया है, और जिन बंदों ने जो है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा, राइट्स जो है उसको एक्सरसाइज नहीं करा, उन्होंने कहा भैया नहीं चाहिए मुझे इस कंपनी के और शेयर, भले ही मेरे को राइट इशू क्यों ना मिल रहा हो, उनके शेयर जो है डिस्पोज कर दिए जाएंगे। और ऐसी तरीके से किए जाएंगे, ऐसे मैनर में किए जाएंगे जिससे जो है किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो, बाकी शेयर होल्डर को कोई डिसएडवांटेज ना हो। तो ये हुई पहली बात, आपको अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी है, ये हुई पहली बात राइट इशू की। दूसरी जो है, आप जो है एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं। और ये स्कीम में आप जो है एक टेन्योर रखते हैं, गेस्टेशन पीरियड रखते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, वैसे 3 साल का पीरियड होता है मिनिमम। उसके बाद जो है आप शेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो फिक्स होती है। ये जो ESOPs हैं, अगर आपको इशू करने तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर भी ESOP इशू किए जा सकते हैं टू एनी पर्सन इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। 2 के अलावा आप चाहें तो तीसरे किसी और इंसान को भी, अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यहाँ देखेंगे अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड अदर देन एम्प्लॉइज अंडर ESOPs, इन दोनों को छोड़कर भी आप कई और लोग को भी शेयर्स अपने इशू कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। पर ये करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। साथ में कंडीशन लगा दी है, कंडीशन लगाती है अगर उसकी प्राइस जो शेयर की है आप वैल्यूएशन रिपोर्ट से डिटरमाइन करवाते हैं बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 एंड एनी अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी अगर शेयर की आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो आप अपने हिसाब से प्राइस को तय नहीं कर सकते हैं, आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से प्राइस फिक्स करवानी पड़ेगी, और फिर आप जो है उस प्राइस पे आप और लोगों को भी इशू कर सकते हैं अपने शेयर्स। नोटिस जो है आपको देना पड़ेगा, और कम से कम जो है 3 दिन पहले आपको इसका राइट इशू का नोटिस देना पड़ेगा। जो भी आप नया इशू ओपन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोरियर, जिसमें जो है कोई भी मोड जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। ये नोटिस मैं सिर्फ राइट इशू वाले के लिए बता रहा हूँ। एक्सेप्शन दोस्तों क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है देखेंगे, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता जहां पर आपके डिबेंचर्स और लोन्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है। उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टिबल लोन्स होते हैं, ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, फ्यूचर में अपने लोन को और डिबेंचर के पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर वो अगर होता है तो उसे हम राइट इशू नहीं बोलते, एक तरह से वो भी नया इशू है, बट उसे हम राइट इशू नहीं बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर एंड लोन्स कंटेनिंग सच ऑप्शन, वो जो है अप्रूव हो गया हो पहले ही, बिफोर इशू ऑफ सच डिबेंचर्स और रेजिंग द लोन, पहले जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर अप्रूव कराया हो कि भैया इसे हम ऑप्शन देना चाहते हैं कि ये बाद में जो है फ्यूचर में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। तो ये डेफिनेटली पहले जब आपने इशू करा होगा डिबेंचर लोन, तब आपने अप्रूव भी किया होगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम ऐसी बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 में, ये आपका सब सेक्शन 4 है, सेक्शन नंबर 62 का। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन नंबर 62 आ रहा है नीचे, और यहाँ ये भी लिख दिया है कि निधि कंपनी के लिए जो है सेक्शन 62 अप्लाई नहीं करेगा। ये नोट डालकर नीचे बात लिख दी है,
निधि कंपनी कौन सी होती है? जो पैसे रेज करती है मेंबर के बेनिफिट के लिए, मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब जो है सबसेक्शन 4 आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स लोन्स इनटू शेयर्स। जहां पर लोन और डिवेंचर जो है गवर्नमेंट ने ऑब्टेन किया था आपसे, तो अगर आपने गवर्नमेंट से लोन लिया है और गवर्नमेंट को लगता है अगर हम अभी कंपनी से पैसा मांगेंगे तो पब्लिक का पैसा जो है, जो बिजनेस में लगा हुआ है, वो कंपनी को जो है बेचना पड़ेगा, जो भी एसेट वगैरह है, और मेरा लोन देना पड़ेगा, तो दिक्कत हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर से जो है उन डिवेंचर्स को, उन लोन्स को और पार्ट देयर ऑफ उसे जो है शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसे रीजनेबल लगती है, इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, इवन इफ वो जो इशू है वो कन्वर्टिबल ना भी हो। गवर्नमेंट को लोन डिवेंचर दिया है तो कन्वर्टिबल करो, ना करो भैया, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो कह सकती है इसे कन्वर्ट करो शेयर कैपिटल में। हाँ, आप जो है कन्वर्जन की जो टर्म्स है वो अब कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं 60 डेज के पीरियड में। गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर जो है कम्युनिकेट करा तो 60 दिन में आप चाहें तो ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं, वो दोनों को सुनेगा, दोनों पक्ष को सुनेगा, कंपनी को भी और गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उसे भी, और उसके बाद जो है ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर देगा। पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द टर्म ऑफ कन्वर्जन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में फिक्स करी है कन्वर्ट करने के लिए, भाई शेयर जो है हमारा जो लोन है डिवेंचर, उसे हम कितने शेयर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से वाले शेयर की क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसकी है, या और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट अटैच करना चाहती है। द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स और लोन्स एज द केस मे बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच डिवेंचर लोन्स एंड सच अदर मैटर्स एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद ही जो है टर्म्स ऑफ इशू जो है, जो आपकी डिवेंचर और लोन की टर्म्स ऑफ इशू थी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा मिलता था और कंपनी नहीं दे पा रही है डेफिनेटली, तो आप ऑर्डर पास करके कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आप कर सकते हैं। बस ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कर सकती है, दैट्स इट। और मज़े की बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्डर से डायरेक्ट करेगी कि भैया हमारा डिवेंचर या लोन तो आप, या उसका कोई थोड़ा सा पार्ट को आप कन्वर्ट कर दें शेयर्स में, और कंपनी ने अपील भी नहीं करी है, उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए थी, लोन 2 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट कह रही है जो लोन है इसे आप जो है कन्वर्ट करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, तो ऑथराइज तो 1 लाख थी पर अब जो है 3 लाख हो जाएगी। इसके लिए आपको जो है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी कि आपकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई है। स्टैंड अल्टर्ड एंड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सच कंपनी शेल स्टैंड इंक्रीज बाय द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स विच सच डिवेंचर लोन्स और पार्ट देयरऑफ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो है आरओसी में इन्फॉर्म कर देंगे इस ऑर्डर के बारे में जो आपने ये कन्वर्ट किया है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था, क्योंकि उन्होंने लोन लिया हुआ था, उनका ऑर्डर आया तो आपने कन्वर्ट कर दिया, ऑथराइज कैपिटल कम भी थी, कोई नहीं, मान लिया जाएगा कि इंक्रीज हो गई है। उस ऑर्डर का ये इफेक्ट होगा कि आपकी ऑथराइज कैपिटल ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रखा है कि एक लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपने नए शेयर देना चाहती है नॉन मेंबर्स को। जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। अभी हमने करा कि नॉन मेंबर्स को भी किया जा सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया जा सकता है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे बस। तो ये बिल्कुल ही वैलिड ऑफर है। आप एग्जिस्टिंग मेंबर को दे सकते हैं राइट इशू, आप ESOPs दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, नॉन मेंबर्स को भी आप नए शेयर्स दे सकते हैं। तो वेरी मच पॉसिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दे सकते हैं। लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 63 का, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स होते हैं फ्री के शेयर्स, कंपनी ने फ्री में जो है शेयर्स आपको दे दिए, तो बोनस शेयर्स जो है वो भी प्रोपोर्शनेटली इशू होते हैं। जैसे कि राइट दिया जाता है 8 के बदले 1, 3 के बदले 1, 4 के बदले 1, वैसे ही बोनस शेयर भी इशू होते हैं, जहां पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना चाहती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय वो चाहती है कि हम जो है आपको शेयर ज़्यादा बढ़ा दें आपके। तो यहाँ पर ऐसे कंपनी इशू करती है 1:3, यानी 3 के बदले 1 एक्स्ट्रा शेयर फ्री में मिलेगा। और ये जो फ्री में शेयर मिलेगा ये आपको कहाँ से मिल सकता है, वो यहाँ लिखा है, आपको फ्री रिजर्व से मिल सकता है। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप कम कर सकते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं। बोनस का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कहाँ से आप बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं,
तो आप बताएंगे भैया यहाँ से हम बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं इन 3 जगह से, और यहाँ से नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके रिजर्व सरप्लस में जो है 5 लाख रुपए पड़े हैं, ऑथराइज कैपिटल भी है या फिर जो इशूड शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए है। आप चाहते हैं चलो यार 1 लाख रुपए में यहाँ से कम कर दूं तो ये 4 लाख हो जाएगा और ये 3 लाख हो जाएगी। आपने क्या किया, बोनस कर दिया, बोनस इशू कर दिया। इसके लिए जो है आपको शेयर होल्डर को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है कि करें या ना करें। हाँ, एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिकमेंड करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन के बाद जो है जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव किया जाएगा। ये वही कंपनी कर सकती है जिसने कोई अपने डेट या सिक्योरिटी फिक्स डिपॉजिट में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की रीपेमेंट में कभी डिफॉल्ट ना किया हो, वही जो है बोनस इशू कर सकती है। साथ ही में आपने जो है एम्प्लॉयज़ के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, प्रोविडेंट फंड ग्रेट्युटी का इशू करते हैं, बोनस देते हैं, जो स्टैट्यूटरी बोनस होता है उसमें आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको आप पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही आप बोनस दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो है आप बोनस देने वाले हैं और आपके कुछ शेयर जो है पार्टली पेड अप पड़े हैं, 10 रुपये पर शेयर है, उस पर जो है 5 रुपये आए हुए हैं, आपने जो है कॉल नहीं करे, 5 रुपये अभी अनकॉल्ड हैं, आप पहले उसको फुली पेड अप बनाएंगे, उसके बाद ही आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। और बाकी सभी कंडीशंस को ये कंप्लाई करते हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। और क्या कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है, स्टार डाल के लिखा होगा कि बोर्ड जो है रिकमेंड करेंगे तो उसके बाद जो है इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये रूल नंबर 14 में बात लिखी है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि जो बोनस है उसे आप डिविडेंड के ल्यू में जो है इशू नहीं कर सकते, यानी पहले आप बोलते हैं कि मैं डिविडेंड देने वाले हैं, फिर कहते हैं चलो डिविडेंड के बदले हम बोनस इशू कर रहे हैं, डिविडेंड हम बोनस इशू की फॉर्म में दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता। हाँ, डिविडेंड आप मत दो, आपको नहीं देना तो आप बोनस इशू कर दो, आपको डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दो, बोनस इशू मत दो, आपकी मर्जी है। बट आप डिविडेंड डिक्लेयर करके आप उसको बोनस शेयर की फॉर्म में नहीं दे सकते। डिविडेंड जो है वो कैश में ही पेमेंट होती है और बोनस शेयर तो नॉन कैश होता है, पैसे नहीं मिलते ना सर, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए। और आप जो है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट से भी दे सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट से जो है आप बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। इसका एक प्रोवाइजो भी है, एक प्रोवाइजो सेक्शन 123 जो वो डिविडेंड वाला है ना, उसका प्रोवाइजो है। क्या कहता है वो, इट इज़ परमिसिबल फॉर अ कंपनी टू कैपिटलाइज प्रॉफिट और रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स और पेइंग एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, तो ये है फ्री रिजर्व को आप इन कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमने पहले ही पढ़ा था, डिविडेंड वाले चैप्टर में भी किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, उसे आप वहीं से याद कर लेना। अभी जो मुद्दे की बात है वो सिंपल सी इतनी सी है कि आप फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से और रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं, आप यहाँ से जो है बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने आर्टिकल्स में ऑथराइज किया हो, बोर्ड ने रिकमेंड किया हो, जनरल मीटिंग में अप्रूव किया हो, आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो और पार्टली पेड अप शेयर को पहले आपने फुली पेड अप बना लिया हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बार रिकमेंड करेंगे, बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बस इतनी बातें आपको पूरे में याद रखनी है। आगे क्या लिखा हुआ है कि नोटिस जो है रजिस्ट्रार को आप देंगे, डेफिनेटली देंगे सर। कंपनी जहां पर अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहती है, जो सेक्शन 61 में देखा था आपने, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने वाली है। दूसरा, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है कन्वर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली रजिस्ट्रार को तो बताओगे ना, या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे तो रजिस्ट्रार को जरूर बताना है। और कितने दिन में बताना है आपको जी, बताइए बताइए। 30 डेज में बताना है। क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं पता, 30 डेज स्टैंडर्ड रूल है। ऐसा नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है। कितनी, 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। कंपनी अगर फेल करती है तो कंपनी को भी और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी इतनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दैट्स इट सर, दैट्स इट। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।